हॉस्टल और आश्रम स्कूलों में ये क्या हो रहा है? अगर लड़कियां छुट्टी पर घर जाएं और वापस आएं तो उन्हें प्रेगनेंसी टेस्ट कराना पड़ेगा, तभी एंट्री मिलेगी। ये बेहद संवेदनशील मामला है और उतना ही चौंका देने वाला भी है। आपको भी सुनकर हैरानी हुई होगी। पहले तो ऐसी घटनाएं मदरसों से सामने आ रही थी, लेकिन अब स्कूलों से भी ये मामले सामने आ रहे हैं। यह मामला न सिर्फ स्कूल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है, बल्कि छात्राओं की निजता, सम्मान और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी गंभीर चिंता पैदा करता है। बताऊंगी आपको ये शर्मनाक घटनाएं कहां हो रही हैं और कैसे बच्चियों को मानसिक कुठाराघात झेलना पड़ रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। पुणे जिले में एक सरकारी आदिवासी लड़कियों के हॉस्टल में छात्राओं को छुट्टी से लौटने के बाद जबरन यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट यानी यूपीटी कराने के लिए मजबूर किया गया। ये प्रक्रिया इतनी अपमानजनक बताई जा रही है कि छात्राएं आज भी इसे याद कर सिहर उठती हैं। छात्राओं के मुताबिक हॉस्टल प्रशासन की ओर से उन्हें मेडिकल फॉर्म दिया जाता है, फिर प्रेगनेंसी टेस्ट किट थमाई जाती है और सरकारी अस्पताल भेजा जाता है। वहां डॉक्टर के सामने यूरिन सैंपल देना पड़ता है। रिपोर्ट नेगेटिव होने पर डॉक्टर फॉर्म पर लिखते हैं, फिर उस पर हॉस्टल की मैडम के हस्ताक्षर और मोहर लगवाकर कॉलेज में जमा कराना अनिवार्य होता है। एक छात्रा ने बताया कि यह पूरी प्रक्रिया बेहद शर्मनाक है। छात्राओं का सवाल है कि जब वे अविवाहित हैं तो उन पर शक क्यों किया जा रहा है, बार बार यह टेस्ट क्यों करवाना पड़ रहा है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ छात्राओं ने बताया कि उन्हें कई बार यह टेस्ट कराना पड़ा है। इसका असर न सिर्फ उनकी पढ़ाई पर पड़ा है, बल्कि वे मानसिक तनाव में भी आ जाती हैं और मानसिक तनाव से गुजर रही हैं। उन्हें लगता है कि समाज और प्रशासन उन्हें शक की नज़र से देख रहा है। यह मामला सिर्फ एक हॉस्टल तक सीमित नहीं है। पुणे जिले के एक आश्रम स्कूल से भी इसी तरह की शिकायत सामने आई है, जहां मासिक धर्म वाली छात्राओं को मेडिकल के नाम पर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कराया जा रहा है। एक अभिभावक और एक डॉक्टर ने भी इसकी पुष्टि की है। डॉक्टर ने नाम ना बताने की शर्त पर बताया कि आश्रम स्कूल खुद यूपीटी किट लेकर आता है और जांच की एंट्री उनके रजिस्टर और स्कूल के फॉर्म में की जाती है। कई बार छात्राएं अकेले ही अस्पताल आती हैं, तो कई बार उनके साथ परिवार का कोई सदस्य होता है। इस पूरे मामले में अब राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है। आपको बता दें, जहां नागपुर के शीतकालीन अधिवेशन में विधायक संजय खोड़के ने इस मुद्दे को उठाया और सरकार से जवाब मांगा। सरकार को सदन में सफाई देनी पड़ी और साफ कहा गया कि ऐसी कोई सरकारी नियमावली, जीआर या सर्कुलर नहीं है जो छुट्टी से लौटने पर छात्राओं के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट को अनिवार्य बनाता हो। मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है और जांच शुरू कर दी है। महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह टेस्ट न सिर्फ निजता का उल्लंघन है, बल्कि पूरी तरह भेदभावपूर्ण भी है, जो लड़कियों को शक की नजर से देखने की मानसिकता को दर्शाता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ऐसा कोई सरकारी आदेश नहीं है, तो फिर किस आधार पर छात्राओं को इस अपमानजनक प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, और अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होगी, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। फिलहाल छात्राएं यही मांग कर रही हैं कि इस तरह के टेस्ट तुरंत बंद हो, उन्हें सम्मान और सुरक्षा के साथ पढ़ाई करने का माहौल मिले। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।